सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक और शानदार खबर है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इस खबर ने हर वर्ग में उत्साह भर दिया है। आइए जानते हैं इस फैसले से जुड़े हर पहलू के बारे में विस्तार से। क्या है महंगाई भत्ता? तो महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ता है जिसे सरकार महंगाई के बढ़ते असर से राहत देने के लिए अपने कर्मचारियों और पेंशनर को प्रदान करती है। इसका निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होता है। समय समय पर सरकार इसमें बदलाव करती है ताकि जनता को महंगाई का बोझ न झेलना पड़े। डीए में कितनी हुई बढ़ोतरी? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे यह 42% से बढ़कर 45% हो गया है। यह नई दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर को 1 जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी मिलेगा। सैलरी में कितना होगा इजाफा? तो डीए हाइक न्यूज़ का सीधा असर कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ेगा। आइए जानते हैं सैलरी में कितना इजाफा होगा। वेतन स्तर, पुराना डीए और नया डीए और सैलरी बढ़ोतरी। पुराना डीए यानी 42% और नया डीए यानी 45%। तो 18,000 रुपये वेतन स्तर में 18,000 रुपये है। पुराना डीए 42% से माना जाए तो 7560 रुपये है और नया डीए 45% के हिसाब से 8,100 रुपये और सैलरी में बढ़ोतरी 540 रुपये की। 25,000 मूल वेतन में तो पुराना डीए 10,500 और नया डीए है 11,250। 750 की सैलरी में बढ़ोतरी है। 50,000 वेतन स्तर में 21,000 पुराना डीए और नया डीए है 22,500 यानी कि 1,500 रुपये की बढ़ोतरी है। 2,50,000 वेतन स्तर, 1,05,000 पुराना डीए और नया डीए है 1,12,500 यानी 7,500 की बढ़ोतरी है। पेंशनरों के लिए भी राहत। पेंशनरों के लिए भी यह डीए हाइक न्यूज़ टुडे किसी वरदान से कम नहीं है। महंगाई भत्ते में हुई यह बढ़ोतरी उनकी मासिक पेंशन में इजाफा करेगी, जिससे वे अपने खर्च को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे। डीए वृद्धि का व्यापक असर। महंगाई भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी का असर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्रय शक्ति में वृद्धि। सैलरी में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वे अपने आवश्यक खर्चों को अधिक आसानी से पूरा कर सकेंगे। बाजार में मांग। अधिक सैलरी का अर्थ है अधिक खर्च, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। महंगाई पर नियंत्रण। यह कदम महंगाई के प्रभाव को कम करेगा और उपभोक्ता को राहत देगा। डीए की गणना कैसे होती है? तो महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आधार पर होती है। इसका फार्मूला इस प्रकार है। डीए प्रतिशत बराबर AICPI का औसत पिछले 12 महीने के लिए 115.76/115.74 × 100। यहाँ 115.74 बेस इंडेक्स है, जिसे 1 जनवरी 2016 को निर्धारित किया गया था। भविष्य की संभावनाएं। तो डीए हाइक सेंट्रल न्यूज़ गवर्नमेंट के विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी महीनों में AICPI के आंकड़ों को देखते हुए जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में और बढ़ोतरी की संभावना है। अगर महंगाई की दर स्थिर रही तो कर्मचारियों और पेंशनर को एक राहत और मिल सकती है। निष्कर्ष, डीआई में यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा, जिससे वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। सरकार का यह कदम उनके आर्थिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उम्मीद है कि भविष्य में भी सरकार इसी प्रकार महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसे निर्णय लेती रहेगी। तो ये खबर थी, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार से नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए और इस प्रकार से खुशखबरियां आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगी, उस पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।